बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चैटर्जी की छुट्टी कर दी है मंत्री पद से। वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी से मंत्री पद छीन लिया है ममता बनर्जी ने। एक बार नहीं, 2 बार में पार्थ चैटर्जी की बहुत करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज्यादा नकद और गहने मिलने के बाद जब बहुत ज्यादा बदनामी होने लगी तृणमूल कांग्रेस की, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ मंत्री पार्थ चैटर्जी हैं, ममता बनर्जी के करीबी भी समझे जाते थे, फाउंडिंग मेंबर है तृणमूल कांग्रेस के, डिसिप्लिनरी समिति के अध्यक्ष रहे हैं और पार्थ चैटर्जी की अब तृणमूल कांग्रेस में मंत्री पद की से छुट्टी कर दी गई है, जब उनकी बेहद करीबी अर्पिता मुखर्जी के पास से 2 बार में, एक बार 20 करोड़, एक बार 30 करोड़ से ज्यादा नकद और करोड़ों की ज्वेलरी और जमीन, घरों, फ्लैटों के दस्तावेज मिले प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी में। और लगभग 1 हफ्ते से कोलकाता और बंगाल के अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी चल रही थी। प्रवर्तन निदेशालय की इस कार्रवाई और नकदी जो निकली है, एक बार 20 करोड़ और एक बार 30 करोड़ से ज्यादा। ताजा जानकारी के लिए सबसे पहले आपको लिए चलते मेरे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय के पास। सूर्याग्नि, 5 बजे बैठक होनी थी तृणमूल कांग्रेस की, लेकिन उस बैठक से 1 घंटे पहले यह बड़ी खबर सबसे पहले आज तक पर हम ब्रेक कर रहे हैं। विस्तार से बताइए क्या क्या कहा या क्या कदम उठा रही हैं ममता बनर्जी? गौरव, ये शायद आज इस पूरे स्टोरी की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि पार्थ चैटर्जी को उनके मंत्री पद से हटाया गया है। ये कैबिनेट का डिसीजन है, ये ममता बनर्जी का डिसीजन है। आज 2:30 बजे कैबिनेट का मीटिंग होने वाला था, मीटिंग भी हुआ था और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया है। यहाँ पर देखिए, हम सुबह से दिखा रहे हैं कैसे बीजेपी कोलकाता के सड़कों पे बैठी हुई है, वो डिमांड करी है कि पार्थ चैटर्जी को सैक कर देना चाहिए और ममता बनर्जी आज ये डिसीजन जो है वो ले लिया है। हालांकि अभी तक एक और दूसरी मीटिंग होने वाली है अभिषेक बनर्जी के द्वारा, जो 5 बजे होगी और ये तृणमूल कांग्रेस पार्थ चैटर्जी की पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर क्या डिसाइड करती है वो भी सामने आ जाने वाला है। आज से, अभी से करीबन 2 घंटे बाद 5 बजे एक और बैठक। तो जैसे हम कह रहे थे कि एक झटका ऑलरेडी पार्थ चैटर्जी को लग चुका है अभी, क्योंकि उनको हटाया जा चुका है उनके मंत्री पद से। अभी देखना बनता है कि क्या 2 घंटे बाद महासचिव के पद से उनको हटाया जाता है कि नहीं। एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन गौरव, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जागो बांग्ला, जहां पे जिस किसी भी मंत्री या फिर नेता के बारे में जब कुछ लिखा जाता था तब वहां पर उनको संबोधित किया जाता था उनके डेजिग्नेशन के द्वारा। लेकिन पार्थ चैटर्जी का जब कहीं पे भी मेंशन आता था वहां पे ना उनको महासचिव ना ही उनको मंत्री के हिसाब से उनके सामने उनके पीछे डेजिग्नेशन लगाया जा रहा था। उनकी जो ऑफिशियल डेजिग्नेटेड गाड़ी थी वेस्ट बंगाल सरकार की, वो भी 2 दिन पहले लौटाई गई थी। तो ये शायद एक बिल्डअप था और आज सबसे बड़ी खबर इस वक्त की इस पूरे विषय में कि पार्थ चैटर्जी को मंत्रित्व पद से हटाया जा चुका है। अभी देखना बनता है कि क्या 5 बजे वो अपना महासचिव का पद भी गंवाते हैं कि नहीं। गौरव, अच्छा, ये तो हुई बड़ी बात, कैबिनेट मंत्री है, बहुत करीबी भी समझे जाते हैं एक तरह से ममता बनर्जी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक, लेकिन जनरल सेक्रेटरी भी है पार्टी के, डिसिप्लिनरी कमिटी में भी है, उसके मुखिया है। क्या उन सब पदों से भी छुट्टी हो सकती है? क्योंकि अगर उनकी बेहद करीबी के पास से एक बार 20 करोड़ और एक बार 30 करोड़ और नकदी के अलावा सोना, चांदी, प्रॉपर्टी के दस्तावेज वो सब मिलते हैं, तो उनका तृणमूल कांग्रेस में बने रहना कितना ममता बनर्जी के लिए कठिन हो सकता है?
गौरव, एक बात आप समझ लीजिए, डिसीजन कैबिनेट का जो भी हो उस पे जो सील है वो सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी का लगता है। अगर ममता बनर्जी को उनको रखना था तो वो शायद उनको इस पद से हटाते नहीं, मंत्रित्व पद से हटाते नहीं। जब उनको हटाया गया है, ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि शायद उनको उनके जनरल सेक्रेटरी यानी कि महासचिव पद से उनको भी शायद आज 5 बजे तक हटाया भी जाए। हालांकि उस पर मीटिंग होने वाली है, लेकिन जो हम कह सकते हैं कि अगर उनको हटाया ऑलरेडी गया है इस मिनिस्ट्री से, तो अगर उनको हटाया जाए तो इट वोंट कम एज अ शॉक। ये शॉकिंग नहीं आएगा, सरप्राइजिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि क्लियर इंडिकेशन सिर्फ सब कुछ उसी तरफ है कि इस मंत्रित्व के बाद उनको शायद महासचिव यानी कि जनरल सेक्रेटरी के पद से भी हटाया जाए। गौरव।